हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से वेलकम है एक अपना प्यारा सा सेशन में ज्योमेट्री में। हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो आइए जितना भी एसएससी पैराडाइज के हम लोग अपना छोटा मोटा जो भी परिवार है, फिर से हम लोग पढ़ेंगे। क्या ज्योमेट्री पढ़ेंगे। आज हम लोग का क्या है, डे 5 है। तो ज्योमेट्री में कुछ क्वेश्चन हम लोग कल किए थे, तो फिर से वेलकम है अपना परिवार में भाई। तो देखिए हम लोगों का क्वेश्चन है ये दो। कल कुछ हम लोग क्वेश्चन भी किए थे, जो भाई लोग नहीं देखे हैं जाकर के प्लीज देख लीजिए उसे, और फिर उस वीडियो के बाद आप यहाँ से देखना कंटिन्यू कीजिएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए बी पैरेलल टू डी है। क्या है, ए बी जो लाइन है किसी पैरेलल है डी के समांतर है। बोल रहा है कि कोण ए बी सी 110 डिग्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए बी सी कितना है 110 डिग्री। फिर बोला कोण सी डी ई यानी ये कोण कितना दिया हुआ है 100 डिग्री, ठीक 100 डिग्री। तो बोला फाइंड थीटा, थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए जैसे में मेरा थीटा पूछा है, ठीक है, तो थीटा पूछा है तो इस लाइन को हम लोग आगे बढ़ा देंगे, ठीक। ये एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ा दिए। ए पॉइंट का नाम रख लीजिए हम लोग एफ, इसका एफ रख लिए, ठीक है। तो देखिएगा भाई ए तो एक क्या बना है, स्ट्रेट लाइन ही है, और ए यहां से यहां तक कितना 110 मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ए वाला मेरा कितना हो जाएगा 70 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल ए दोनों का सम होगा कितना होगा 180 के बराबर होगा। तो ये 70 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ देखिएगा कि ए भी पैरेलल है और ए भी पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो जब पैरेलल लाइन है तो ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है ये दोनों को कौन सा ट्रांसवर्सल लाइन जब काट रही है। तो हम लोग कल क्या बताए, तो कल आपको बताए होंगे कि जब दो L1 और L2 पैरेलल लाइन हो और जब ये एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे, जब ए क्या काटे ट्रांसवर्सल लाइन काटे, तो ए एंगल ए है तो ए भी क्या होगा ए ही होगा। जब L1 लाइन के नीचे ए वाला एंगल ए है तो L2 लाइन के नीचे भी ए क्या होगा ए होगा। तो ए होगा ए होगा, लेकिन ए होगा कैसे, संगत कोण से। कौन से संगत कोण, जिसको क्या बोलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो मेरा एक कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से ए वाला कितना हम लोगों का हो जाएगा, ए वाला भी हम लोगों का 100 हो जाएगा। जब ऊपर 100 है तो नीचे भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। जब ये 100 हो जाएगा तो फिर से देखिएगा ए भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही यहाँ से क्रॉस कर रही है, स्ट्रेट लाइन क्रॉस कर लिया है। तो जब वहां से स्ट्रेट लाइन क्रॉस कर रही है तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो सम होता है कितना होता है, दो एंगल का सम 180 के बराबर होता है। तो मेरा कितना हो गया 80। अब देखिए पूछा है मेरा थीटा, ठीक। तो गौर से देखिएगा भाई बी सी एफ पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट एफ, ये तीनों मिलकर क्या बना रहा है, एक ट्रायंगल बना रहा है ना, त्रिभुज बना रहा है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री कैसे होता है वो भी आगे बता देंगे आपको कि कैसे होता है, लेकिन अभी जान लीजिए इतना कि 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक। तो जब 180 का होता है तो तीसरा मान लीजिए मेरा पहला है थीटा और दूसरा है 80 और तीसरा है 70। तो मेरा दो तो दिया हुआ है, तो ये दोनों के जोड़े हैं तो कितना हो जाएगा 80 और 70 150। अब पूछ रहा है कि थीटा कितना हो, जब वो दोनों मिलाकर 150 होगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि एंगल का सम कितना होता है, एंगल का सम 180 के बराबर होता है। तो पूछा है थीटा क्या होगा, तो थीटा का मान कितना होगा 30 डिग्री होगा आंसर, ठीक है। इस समझ में आया। ये इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, अगर ये पहला बनाए कि यहाँ से इसको एक्सटेंड कर दिए, ए बी लाइन को एक्सटेंड करके बनाए, ठीक, आगे तक बढ़ा के। अगर इसको ऐसे भी बना सकते हैं तो इसी क्वेश्चन को देखिए कैसे बना सकते हैं दूसरा मेथड से। इसको दूसरा से बनाते हैं, ठीक। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसी की तरह ये क्या है सेम क्वेश्चन है।
तो इसको बनाए इस ए लाइन को एक्सटेंड करके, तो इसको थोड़ा इस लाइन के पैरेलल एक और हम लोग नीचे लाइन खींच के बनाएंगे। तो हम लोग एक और लाइन नीचे पैरेलल खींच लेते हैं, जो कि इस ये है, ठीक। इसको मान लीजिए एफ और जी। जो एफ जी लाइन है, ये भी किसका पैरेलल है? ये भी, जब ये दोनों पैरेलल है तो इसी का पैरेलल, इन्हीं दोनों का पैरेलल एक हमारा क्या है, एफ जी लाइन को खींच लिया, तो ए बी का पैरेलल है, ठीक। तो जब ए बी का पैरेलल है तो इसमें भी मेरा क्या पूछा है, थीटा पूछा है, ठीक है ना, थीटा। तो भाई हम लोग कल एक और बताए थे दोस्त, क्या बताए थे कि जब बताए थे ना कि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही साइड के दोनों कोनों का योग कितना होगा, 180 के बराबर होगा, ठीक है। तो ए एक पैरेलल लाइन है और ए एक पैरेलल लाइन है, ठीक है। और ए दोनों के काट रहा है क्या, बीसी एक लाइन हो गया, नहीं एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के दोनों कोना का योग 180, जब है ए है 180 तो ए हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना, 100 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से ए वाला भी हो जाएगी, क्या, जब ए और ए क्या है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। जब ए पैरेलल लाइन है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ए है 130, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना, दोनों का सम कितना 180 के बराबर आ गया। तो फिर अब हम लोग आगे देखिएगा, तो ये देखिए ये पूरा जो एंगल ये तीनों बन रहा है, तीनों किस पे बन रहा है, तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे बन रही है। जब एक स्ट्रेट लाइन पर बन रही है तो ए 100 हो गया, ए 50 हो गया, 150, तो स्ट्रेट लाइन पर पूरा बनता है कितना के, 180 के। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा ना। इसमें भी 30 डिग्री आंसर आया, इसमें भी 30 डिग्री आंसर आया मेरा, लेकिन डाटा दोनों का चेंज है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को ऐसे भी आप बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों अच्छा है, दोनों अच्छा मेथड है। आपको जो पसंद आए उससे आप बनाया कीजिए। तो अगर जिसको नहीं समझ में आया भाई वो कमेंट कर सकता है, फिर कमेंट कीजिएगा, मैं उसको अगला क्लास में बताऊंगा। तो इसी टाइप का हम लोग 2 क्वेश्चन और उठाते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। तो आगे हम लोग 2 क्वेश्चन इसी टाइप में उठाएंगे, एकदम सेम टू सेम, ठीक। तो इसको इरेज कर देता हूं। देखिए बॉस, पिछला जैसा हम लोग 2 क्वेश्चन किए उसी टाइप का फिर हम लोग 4 क्वेश्चन लिए हैं, अगर कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। क्या है 4 क्वेश्चन, तो पहला देखिएगा, पहला जो कि दिया हुआ है क्या, पहला वही है कि ए बी बराबर है क्या, डीई के बराबर नहीं, समानांतर है, ए बी पैरेलल टू डीई, ठीक है। जब ए बी पैरेलल टू डीई है तो अभी हम लोग क्या किए कि थीटा के मान पूछ रहा है, तो इसी लाइन को हम लोग आगे एक्सटेंड कर दिया, ठीक। जब ये आगे एक्सटेंड कर दिए तो यहाँ पे एफ मान लीजिए, एफ मान लिए, ठीक है। तो ए स्ट्रेट लाइन है पूरा, ठीक। स्ट्रेट लाइन पर कितना 180 का बनता है, तो ए बना हुआ है कितना 50, तो ए बन जाएगा कितना 30, तो 180 हो गया ना। ये देखिए ए वाला जो एंगल है वो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए वाला 70 दिया हुआ है, ठीक, 70 दिया हुआ है, ठीक। जब 70 दिया हुआ है तो ए और ए क्या है, पैरेलल लाइन है। जब पैरेलल लाइन को एक ये क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ए जब 70 है तो नीचे भी क्या होगी, 70 होगी। कौन सा एंगल से 70 होगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से। जब ए 70 है तो ए कितना होगा, स्ट्रेट लाइन पर बन रही एंगल, तो ए कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब देखिए एक ट्रायंगल बन गया बीसीएफ, जब ट्रायंगल बन गया तो ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 के बराबर होता है भाई। जब 180 के बराबर होता है तो देखिएगा कि यहाँ 30 है, यहाँ 110 है, तो मेरा टोटल कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा ना। जब 140 हो जाता है तो थीटा के भाई कितना वैल्यू हो जाएगा 40 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तब दूसरा क्वेश्चन देखिए उसी प्रकार से बनाते हैं। देखिए इसमें भी थीटा पूछा है और ये पैरेलल लाइन दिया हुआ है। जब पैरेलल लाइन दिया हुआ है भाई तो इसको हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे,
जब ये एक्सटेंड कर लिए तो यहाँ पे भी कुछ नाम रख सकते हैं, वो एफ है नहीं है, कुछ भी हम नाम दे सकते हैं। तो हम तो मेरा तो मन कर रहा है कि एफ ही दे दो, तो एफ दे दिए, ठीक है। ए है 165, तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा, पूरा ये 180 का बराबर होगा, तो ए 165 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 डिग्री हो जाएगा। जब ए है 75, तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, क्योंकि ए और ए क्या है, पहले लाइन है, और पहले लाइन को कौन काट रही है, ट्रांसवर्सल लाइन, और ये है 75, तो भी नीचे भी 75 हो जाएगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण से। जब ए 75 है तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना बन जाएगा, 105 बन जाएगा ना। तो ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। जब एक ट्रायंगल बन गया तो दो मेरा दिया हुआ, एक है 15, एक है 105, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 105 और 15 को जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा ना। और पूछ रहा थीटा का मान, तो जाहिर सी बात है कि जब ये दोनों मिलकर 120 हो गए तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है मेरा दोस्त। तीसरा में यहाँ देखिए, हम लोग दो तो डिस्कस किए, अभी तीसरा क्या है कि तीसरा भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन केवल अल्फा का मान पूछा है मेरा कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा। अरे भाई, जब ए दिया हुआ है, इसका पैरेलल है, ए बी डी ई के पैरेलल है, ठीक है, समांतर लाइन है दोनों, तो पूछ रहा है अल्फा क्या होगा। तो अल्फा के लिए कुछ नहीं, देखिए जब ए बी और डी ई पैरेलल है तो यही दोनों को पैरेलल एक नीचे लाइन खींच दीजिए। क्या, नीचे लाइन खींच दीजिए, खींच दिया है। जब ये नीचे लाइन खींच दिए, ठीक है, तो ए है 60 डिग्री और ये है, तो ए कितना हो जाएगा, जब ए है 60 डिग्री तो ए कितना हो जाएगा, 120 होगा, क्योंकि ए और ए पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के दोनों कोण का योग कितना होता है, 160 के बराबर होता है, पीछे हम लोग पढ़े थे। तो ए हो जाएगा 120। तो यहाँ गौर से देखिएगा कि जब ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल है, ये पूरा के बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि कैसे पूरा बराबर होगा, जब इस सी है, इस सी पर एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो ये भी तो स्ट्रेट ही लाइन है, लेकिन जब इसका ई पैरेलल है तो इसका भी तो पैरेलल लाइन हो जाएगा ना। तो जब इसका ई पैरेलल हो गया तो ए और ए दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। जब पैरेलल ये दोनों आपस में है तो ये क्या काट रही है, ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। ये दोनों आपस में पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। ये जब अल्फा दिया हुआ है तो ये अल्फा के पूरा कोण बराबर हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल याद कीजिए कि तब जब दो पैरेलल लाइन हो जिसका एंगल ये एक्स हो तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। तो जब ये एक्स है तो इसके बराबर है, तो ये पूरा अल्फा ये दोनों के बराबर हो जाएगा ना। देखिए ये भी तो एक तरह से क्या है, दोनों पैरेलल ही लाइन ही है ये दोनों, और ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो इसका और इसका दोनों बराबर एंगल हो जाएगा। तो ये अल्फा का पूरा मेरा मान क्या हो जाएगा, 120 प्लस 70, यानी अल्फा का टोटल एंगल कितना के बराबर आ जाएगा, 190 डिग्री के बराबर हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब बोलिए कि ये तो अगर इस यहाँ पर कौन बनेगा तो कितना के बनेगा, ये जब 190 हो गया था तो कुछ नहीं, इसका हम लोग वैल्यू माइनस में ले रहे हैं तो 180 इस पर तो बन ही जाएगा। तो बस इससे हमको कोई मतलब नहीं, इससे जितना हम भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा मान था अल्फा को निकालना, तो अल्फा ऐसे निकाल सकते हैं। तीसरा में वही चीज है, खाली इसको उलट दिया है। अरे भाई उलट दे चाहे पलट दे, कॉन्सेप्ट तो मेरा सेम ही लगेगा, चाहे उलट के दे चाहे पलट के दे, लेकिन कॉन्सेप्ट बराबर ही लगेगा। तो देखिए इसी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, सिंपल है, इसमें केवल बीटा चाहिए। बीटा का मान क्या होगा, जब ये दोनों बराबर है तो मेरा बीटा का मान पूछा है, तो बीटा का मान क्या पूछा है, देखिए जैसे ई 105 दिया है, ठीक, और ए और ए दोनों क्या है, पैरेलल है, तो ए लाइन को हमारा ए बी को आगे बढ़ा देंगे ऐसे, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ये 125 था, 125 लिख लिया, ठीक। तो ए बी को अगर हम आगे बढ़ा दें, इसको एफ नाम रख लीजिए, ठीक है। तो ए बी के आगे बढ़ा दिए तो
ए जब 105 है तो ए हमारा कितना हो जाएगा 75, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है उस पर कितना का बनेगा 180 के, तो ये 75 हो गया। और यहाँ पे जो है ना भाई, यहाँ पर भी तो आगे तक नहीं है जगह करेगा, लेकिन ए है 125 तो ए भी कितना हो जाएगा, ए भी कितना हो जाएगा 125। कैसे होगा 125? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ए 125 हो जाएगा तो ए कितना हो जाएगा बताइए। तो इस पर टोटल 180 का बनेगा ना, तो ए कितना हो जाएगा 125 तो 5 30, यानी कितना हो जाएगा पूरा 55 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए एक ट्रायंगल बन गया ना BCD, और ट्रायंगल का तीनों कोनों का सम कितना होता है 180 के बराबर, लेकिन मेरा दो कोण दिया हुआ है 75 और 55। 75 और 55 कितना हो जाएगा 5 80 और 50, 8 5 13, यानी 130 के दोनों हो गया ना, दोनों के जोड़ोगे तो कितना होगा 130, और तीनों कोण का होता है 180, तो 130 ये दोनों मिलाकर तो ए कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। तो बीटा का आंसर कितना होगा 50 डिग्री में बराबर होगा। समझ आया भाई? समझ आया मेरे दोस्त? नहीं समझ आया तो फिर से दोबारा इसको देखिएगा, और नहीं समझ में आया तो फिर से कमेंट कीजिएगा, ठीक? तो आइए साथी देखिए, हम लोग अभी पिछला 4 क्वेश्चन किए, उससे पीछे 2 क्वेश्चन किए 6, और 4 क्वेश्चन ही है तो 10 होना चाहिए ना, लेकिन पिछला 2 में नंबरिंग नहीं किए थे तो कोई दिक्कत ना। चलिए क्वेश्चन हम लोग करेंगे, नंबरिंग करना या ना करना, क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट वही लगेगा, लेकिन नंबरिंग करे से कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज होगा, नहीं ना चेंज होगा भाई। तो आइए देखते हैं क्या। ये देखिए ये 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है, AB और CD, ये सब जो है आपस में पैरेलल है, दोनों सब क्या है पैरेलल है, पैरेलल लाइन है, ठीक। तो बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा आंसर इसका। तो देखिए जब ए बी ये दोनों पैरेलल लाइन है तो काट रहा है कौन ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ पे दिया है 50 डिग्री, तो भाई समझिएगा कि जब यहाँ पे 50 डिग्री है तो ये बीटा हो जाएगा हमको 50 डिग्री के बराबर। कैसे होगा 50 डिग्री के बराबर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा ना, ठीक है। जब ये 50 के बराबर हो जाएगा तो देखिएगा जब ये बीटा 50 के बराबर हो गया तो ए लाइन के ऊपर बीटा और ए लाइन के ऊपर अल्फा, तो ए बीटा और अल्फा भी दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं? कैसे होगा? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से होगा। तो जब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से ए भी बराबर होगा तो इस ए भी क्या हो जाएगा 50 के बराबर हो जाएगा ना। तो ये जब 50 हो गया, ए भी 50 हो गया। अब ये पूछ रहा है क्या कि ये थीटा कितना होगा। तो देखिए थीटा कितना होगा। ये थीटा क्या होगा जब ये बीटा 50 है और ये तो एक स्ट्रेट लाइन है ना। जब ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे क्या बना हुआ है 50 डिग्री का ही बना हुआ है बीटा। तो ये बचा हुआ थीटा मेरा कितना का हो जाएगा? ये 130 के हो जाएगा ना, क्योंकि ये पूरा पर कितना का बनेगा? पूरा पर 180 के बनेगा, लेकिन मेरा 50 बीटा बना हुआ है तो थीटा कितना बनेगा? 130 के बराबर बनेगा ना बॉस। तो पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होगा। तो सबको जोड़ दीजिए। तो अल्फा दिया हुआ है मेरा 50 और बीटा भी है 50 और थीटा कितना है 130। तो ये बराबर हो जाते क्या 50 50 प्लस 100 और 130 किसके बराबर हो गया 230, यानी तीनों का योग कितना आ जाएगा 230। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दूसरा नीचे देखिए, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला कि इसमें पूछा है केवल अल्फा प्लस बीटा का योग पूछा है। क्या पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, ठीक है। तो देखिएगा कि जब ये 95 है, ठीक, और ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, जब ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रहे हैं, तो हम बताए थे क्या पीछे, थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो हम सुनाई दिया होगा कुछ आवाज। हम क्या बोले थे कि जब दो पैरेलल लाइन के एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड इन दोनों कोण के मान जो होगा वो किसके योग के बराबर होगा 180 के बराबर होगा।
तो ए बाबू 50 है, ठीक, सॉरी 95 है। ए 95 है तो ए कितना के बराबर हो जाएगा? तो ए 85 के बराबर हो जाएगा ना। 85 और 95 दोनों का योग 180, यानी अल्फा का मेरा कितना आ गया? 85 आ गया। तो बात तो सही है कि 85 आ गया, ठीक। जब ये 85 आ गया भाई, क्या आ गया? 85, ठीक। जब ये 85 आ गया तो यहाँ देखिएगा, ये तो एक क्या है? स्ट्रेट लाइन है, ठीक। तो अल्फा ए वाला एंगल मेरा कितना बन गया? 85। ये पूरा पर बनेगा कितना? 180। तो ए क्या हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? तो ए 95 के बराबर हो जाएगा ना। 95 के बराबर हो जाएगा। ऐसे भी अगर इससे हम लोग 95 नहीं कर दे तो यहाँ से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी 95 हो जाएगा और इससे भी 95 हो जाएगा। अगर 180 इस पर बन रहा है तो ये दोनों से क्या हो गया? मेरा 95 हो गया। समझ में आया? और नीचे है बीटा, तो देखिएगा ध्यान से, जब ये बीटा है तो ए है पूरा स्ट्रेट लाइन है ना ये, और इसी स्ट्रेट लाइन पर एक पूरा कोण बनेगा। पूरा बनेगा ही ना। जब पूरा बनेगा तो ये पहले से तो मेरा इतना दूर में यहाँ से यहाँ ये एंगल 95 बना ही है, तो ए वाला क्या हो जाएगा? ए 85 के बराबर हो जाएगा ना। और दोनों के जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो देखिए पूछा है क्या? अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा है 85 और बीटा भी है 85, तो दोनों के जोड़ दीजिए। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 85 प्लस 85, तो दोनों के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 80 दूना 160 हुए, 80 दूना 160 हो 10 170। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये दो हम लोग सोल्व कर लिए। समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं विश्वास कर पा रहा हूँ आप लोग पे कि आप लोग समझ लिए होंगे। तो आइए एक क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन पे भी अल्फा प्लस बीटा ही पूछा है। तो देखिएगा कि जब ये 70 डिग्री है भाई, क्या 70 डिग्री है और ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो काट रहा है कौन? ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन जब काट रही है, जब ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ए है 70, तो ए हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा 110 हो जाएगा ना। जब ए 110 हो गया, ठीक, जब ए 110 हो गया तो ए वाला पूरा कितना हो जाएगा? ए थीटा कितना हो जाएगा? 70 के डिग्री के बराबर हो जाएगा। कैसे 70 के होगा? क्योंकि ए दोनों के जोड़ेंगे तो 180 होगा ना। तो ए मेरा 110 दिया हो तो ए कितना हो जाएगा? 70। अब देखिएगा, ए लाइन के ऊपर 110 है और ए लाइन के ऊपर अल्फा है, तो 110 जो हो जाएगा कि अल्फा के बराबर हो जाएगा ना। संगत कोण से अल्फा के बराबर क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो अल्फा बराबर मेरा क्या पता चल गया? 110। तो पूछा क्या? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? तो बीटा है मेरा 70 और अल्फा क्या है? 110। दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री मेरा ये आंसर हो जाएगा एक क्वेश्चन का। फिर है चौथा क्वेश्चन है भाई, सब वही है, केवल समझना है आपको क्या? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल और एक कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, और एक जो बताया ना, जब दो के काटे ट्रांसवर्सल लाइन तो उसका एक ही साइड का दोनों कोण का योग 180। यही चार याद रखिएगा तो लाइन एंगल का ज्यादा इसी पर ही क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो ये 8वां क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्या है? ए बी और सी डी पैरेलल है। जब ए बी और सी डी पैरेलल भाई और ये दिया हुआ है 60, ये कितना के बराबर दिया हुआ है? 60 के बराबर दिया हुआ है, 60 डिग्री के बराबर। जब ये 60 डिग्री के बराबर है तो बताइएगा जरा कि 60 के है बाबू, तो एक कितना हो जाएगा? ये 120 हो जाएगा, क्योंकि पूरा स्ट्रेट लाइन बना है और स्ट्रेट लाइन पर पूरा 180 बनेगा, तो 120 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ए लाइन से नीचे, यह लाइन से नीचे 120 है और यह लाइन से नीचे अल्फा है, तो ए दोनों जो मतलब इसको तो हम लोग बीटा ही न मानेंगे, तो ए बीटा और अल्फा क्या है? दोनों में आपस में क्या है? दोनों बराबर है। क्या चीज से बराबर है? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ए भी किसके बराबर हो जाएगा? ए भी 120 के बराबर ही हो जाएगा। तब पूछा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? तो अल्फा है 120 भाई, प्लस बीटा भी 120 है, दोनों के जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो बस भाई आज इतना ही रखते हैं, अगला क्लास में फिर से हम लोग मिलेंगे।
तो इतना तक रिवाइज करके आइएगा। जो नहीं समझ में आया वीडियो के दोबारा देखिएगा, दोबारा भी नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, फिर से दोबारा उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है भाई, यहीं पे क्लास को रोकते हैं। जय हिंद, हैव ए नाइस डे।